बेटा आज हम पढ़ेंगे हैज़, हैव और हैड। इसको आप किस तरह से यूज़ करते हो। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस में आप कैसे यूज़ करते हो, पास्ट टेंस में हैज़, हैव और हैड में आप कौन सा यूज़ करते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में हम कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। और प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, या तो हैज़ लगेगा या तो हैव लगेगा, और साथ में क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। ठीक है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ या तो हैज़ लगेगा या तो हैव लगेगा और वर्ब लगेगी प्रेजेंट टेंस में। पास्ट में क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपने हैज़ या हैव लगाना है वहाँ पे आप सिर्फ हैड लगाओगे और वर्ब के साथ इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लगाया, हैव। अब ये कैसे लगा, इसके लिए देखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या क्या लगाते हो, कैसे कैसे लगाते हो प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में तो आपको एक ही चीज़ लगानी है, हैड, ओनली हैड, हर जगह हैड। और प्रेजेंट टेंस में आपने देखना है ये क्या है, ही, शी और इट, ये प्रोनाउन है और इनके साथ क्या लगेगा, हैज़। प्रेजेंट में क्या लगेगा, हैज़, तीनों के साथ हैज़। आई, वी और दे, वी और दे क्या प्लूरल में आते हैं ये, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब सिंगुलर नाउन्स देखो, कुछ सिंगुलर नाउन्स में फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम हो गया रोहन इज़ अ गुड बॉय, तो रोहन क्या आ गया यहाँ पे, सिंगुलर नाउन आ गया। उसके अलावा माई डॉल, उसके अलावा माई ब्रदर हैज़, माई डॉल हैज़ वाइट हेयर। ठीक है, माई ब्रदर हैज़ अ कार, तो इसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, हैज़ यूज़ करोगे। और प्लूरल नाउन में कैसे आएगा, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, टीचर्स, फ्रेंड्स, इसमें क्या लगाओगे आप, हैव। आपने नाउन का भी ध्यान रखना है और प्रोनाउन में आपने ही, शी, इट, आई, वी, दे का भी ध्यान रखना है। अब एक सिंपल रूल सा हम देख लेते हैं कि हमने हैव कहाँ यूज़ करना है। JEANY, J फॉर जस्ट, E फॉर एवर, A फॉर ऑलरेडी, N फॉर नेवर, Y फॉर येट। इसके सेंटेंस जस्ट होते हैं अभी अभी। आई हैव जस्ट रीच्ड होम, मैं अभी अभी पहुंचा। ठीक है, उस केस में भी आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। हैव यू एवर मेट हिम, क्या तुम कभी उससे मिले हो, तो उसमें क्या लगाओगे, हैव। ऑलरेडी मतलब जो काम आप कर चुके हो उसको क्या कहते हो, ऑलरेडी। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैं पहले से ही अपना काम कर चुका हूँ। नेवर, आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं कभी भी वहाँ पर नहीं गया हूँ। या आई हैव नेवर मेट हिम, मैं कभी भी उससे नहीं मिला हूँ। वाई फॉर येट होता है अभी, आई हैवंट डन माई वर्क येट, मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया है। तो ये आपने सिंपल कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। कुछ एक्सेप्शन हो सकता है जहाँ पे ये हैव ना लगे, कुछ और लगे, बट मैक्सिमम केस में इन वर्ड्स के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। उसके अलावा हैव को आप वहाँ भी यूज़ करते हो जहाँ पे आपने बताना हो कि आपके पास कोई चीज़ है, तो आप बोलते हो आई हैव अ कार, या आई हैव अ ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। ठीक है, तब भी आप उस चीज़ में भी आप आई हैव का यूज़ करते हो। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अब आप लोग बताओगे मुझे, ओके। आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी है। हैव आप तब यूज़ करते हो जब आपने वो काम अभी अभी किया हुआ है, तो उस केस में आप हैव यूज़ करते हो। आई हैव बॉट अ न्यू कार, आई डैश वन ब्रदर, आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स, मेरे पास मेरा एक ब्रदर है और 2 सिस्टर्स हैं। दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड अस, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक है, हमने अपना काम खत्म कर लिया है। अब ये क्वेश्चन मार्क में देखो, डू यू हैव अ रेड पेन, क्या तुम्हारे पास रेड पेन है।
ठीक है, यू के साथ क्या लगा रही हो, हैव। लेट अस हैव अवर टी नाउ, तो लेट अस में क्या है, आओ, तो इसके साथ भी क्या लगाते हो, हैव, ठीक है, कि आओ चाय पीते हैं अभी। प्लीज़, यहाँ पर क्या शो हो रहा है, प्लीज़ हैव समथिंग टू ईट। हैव मतलब किसी को ऑफर करना हो तब भी हम क्या कहते हैं, प्लीज़ हैव समथिंग टू ईट। ओके, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करोगे, हैव यू रीच्ड होम, ठीक है, क्या तुम घर पहुँच गए। शी के साथ क्या लगाओगे, शी हैज़ अ हेडेक, उसके सिर में दर्द है। शी हैज़ अ बैड डे, उसका आज बुरा दिन है। शी हैज़, इसमें हैड भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आप सेंटेंस में कहाँ यूज़ कर रहे हो। पास्ट की बात कर रहे हो तो आप हैड भी लगा सकते हो, शी हैड अ बैड डे। एग्जाम्पल, अब हैड की एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। वी हैड अ ग्रैंड पार्टी, अब इसमें हैड लगा क्योंकि आप पास्ट की बात कर रहे हो कि हमारी बहुत अच्छे से पार्टी हुई, ठीक है, वी हैड। आई विश, विश क्या होता है, आपको विश करना, इच्छा प्रकट करना। आई विश वी हैड विंग्स, मैं इच्छा करता हूँ कि क्या मेरे कैसे हो, कि हमारे पंख होते, काश हमारे पंख होते। विश क्या करते हो, काश हमारे पंख होते। आई विश वी हैड विंग्स। दे हैड बिरयानी इन द डिनर, तो दे हैड, वो चीज़ वो कर चुके हैं पहले से ही, तो हैड आएगा। डिनर में उन्होंने क्या खाया, रात के खाने में बिरयानी, तो हैड लगा इसमें। ही डैश क्लाइम्ड अ ट्री व्हेन ही वॉज यंग, ही हैड, ठीक है, यंग, वो कब की बात कर रहे हैं, जब वो यंग था, तो ही हैड क्लाइम्ड अ ट्री व्हेन ही वॉज यंग, तो ये पास्ट की एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो वो अपने यंग, जब जवान था तब किया करता था। दैट वॉच हैड टू बी रिपेयर्ड, जो घड़ी है इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, हैड टू बी रिपेयर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपने हैज़, हैव और हैड को यूज़ करना है। एक सिंपल सा रूल आपको बताया है मैंने, जो 90% केसेस में यूज़ होता है, उसमें आप हैव लगाते हो। तो कल आप क्या करोगे, इसके कुछ सेंटेंसेस बना के आओगे, हैव के साथ ही बनेंगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ आज का टॉपिक? यस मैम। थैंक यू बेटा। वेलकम मैम।